अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन जनरेट राउट के बारे में। उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि हम किस तरह से ऑन जनरेट राउट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं कि आपको पता है कि जो हमारी फ्लटर ऐप का मेन एंट्री पॉइंट होता है वो होता है होम। मेन एंट्री पॉइंट होता है वो होता है मटेरियल ऐप। उसके अंदर आप होम डिफ़ाइन कर सकते हैं और होम के अंदर आप जो भी स्क्रीन आप सबसे पहले ऐप को चाहते हैं कि वो शो हो, आप उसको होम में लिख देते हैं। यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख दिया ताकि ये लिंटर का एरर रिमूव हो जाए। मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ये कौन सी स्क्रीन पे जाता है। ये सबसे पहले जाएगा ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे। ठीक है, ये मेरी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है जिस पे ये मुझे ले गया। अच्छा, अब देखें, अब ना फ्लटर हमें कुछ चीज़ें देता है, राउट्स। इसी वीडियो में मैं आपको राउट्स के बारे में बता देता हूँ कि राउट्स किस तरह से काम करता है, फ्लटर में राउट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राउट क्या लेता है। ये लेता है एक मैप जिसके अंदर चाहिए पहली चीज़ स्ट्रिंग। दूसरा ये एक फंक्शन को लेता है, कॉल बैक फंक्शन को, और उस वो फंक्शन रिटर्न क्या करता है, एक विजिट रिटर्न करता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये एक स्ट्रिंग लेता है। उसके बाद आपको पता है क्योंकि ये एक मैप है, मैप के अंदर डाटा आता है की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे ये एक हम फंक्शन लेते हैं और इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करेंगे अपनी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है और आप खुद देख रहे होंगे कि ये वाला जो मेथड है ये नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि फ्लटर ने हमें एक एरो एरो फंक्शन प्रोवाइड किया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। ठीक है, तो काम ये भी वही करेगा, बस ये ज़रा शॉर्ट सिंटैक्स होता है, इसको आप यूज़ करके सेम वही काम भी कर सकते हैं। ये तो बात ही हमारी राउट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑन जनरेट राउट्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ऑन जनरेट राउट ये क्या लेता है। हमने ऑन जनरेट राउट लिखा, ये क्या लेता है, ये एक फंक्शन लेता है जिसको चाहिए राउट सेटिंग और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, राउट। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, जहाँ तक इसको मैंने कॉपी किया, मैं जाता हूँ राउटर में, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्यूपर्टिनो कर लें या मटेरियल कर लें। अगर आप क्यूपर्टिनो कर रहे हैं, क्यूपर्टिनो आप उस वक्त यूज़ करते हैं जिस वक्त आप स्पेसिफिकली iOS के लिए ऐप बना रहे हैं, उस वक्त आप क्यूपर्टिनो को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे मटेरियल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं अपने मेथड का नाम लिखता हूँ, मेथड का नाम मैंने रखा है ऑन जनरेट राउट, ऑन जनरेट राउट, और इस मेथड को अब मैं अपने यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे क्या एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है कि इस फाइल को इंपोर्ट कर लो। मैंने इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया, ये फाइल यहाँ से आ गई यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखें, अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, राउटिंग जो हमने करनी है वो हमने करनी है ऑन दी बेसिस ऑफ नेम, कि किस तरह से कौन सा नेम पास हुआ है और अब हमने किस स्क्रीन पे मूव करना है। ये किस तरह से नेम आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस तरह से समझें कि जो नेम आएगा ना, नेम आएगा इस सेटिंग में, और वो किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेटिंग्स डॉट नेम। अच्छा, ये नेम किस तरह से आएगा यहाँ पे हम पहले वही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपनी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे। देखिए ये है मेरी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। इसके मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड में एक आइकन बटन यूज़ करता हूँ, आइकन बटन। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और जो आइकन है वो मैं पास कर देता हूँ आइकन, और आइकन्स डॉट एरो, एरो फॉरवर्ड, एरो फॉरवर्ड। ठीक है, आइकन मैंने ये यूज़ कर लिया। इसको हम थोड़ा स्क्रीन को कोमास वगैरह डाल देते हैं ताकि फ्लटर इसको ज़रा अरेंज कर दे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैंने अपना एक मेथड बना लिया और इस मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, नेविगेटर, यहाँ पे इसको हम सिंपली ऑन टैब बनाते हैं, ऑन टैब, ऑन प्रेस्ड ही आ रहा है। ऑन प्रेस्ड के अंदर हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट
डॉट पुश नेम्ड, और अब यहाँ पे मैंने देना है कि मैं किस पेज पे जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए अब मैं मेरे पास ना एक और भी स्क्रीन है, मैं इस स्क्रीन के ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक राउट बना लेता हूँ। इस स्क्रीन का नाम डिफाइन कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, स्टैटिक कांस्टेंट राउट नेम इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम इसको करते हैं पेज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मैंने अपना नेम डिफाइन कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने राउटर में, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने क्या करना है, पेज अंडर कंस्ट्रक्शन डॉट राउट नेम। ठीक है, ये एरर मुझे पता है क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है, ये कह रहा है अब यहाँ पे कांस्टेंट ना लिखो। मैंने यहाँ से कांस्टेंट को रिमूव कर दिया और इस कांस्टेंट को यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये उस नेम को इसके अंदर भेज देगा राउट सेटिंग में। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको चेक कर सकते हैं। अब मैंने सबसे पहले चेक करना है, स्विच के किया सेटिंग्स डॉट नेम, केस क्या करना है, केस में हम देखते हैं ऑन बोर्डिंग स्क्रीन डॉट राउट नेम, अगर ये है तो अब रिटर्न क्या कर दो, मटेरियल पेज राउट बिल्डर, बिल्डर क्या लेता है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। ठीक है, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ये नॉलेबल नहीं होता तो हम इसको करेंगे। अब ये मुझे एक एरर देगा, तो इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट, ये पता क्यों एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये नहीं मिलता, अगर ये नहीं मिलता, ये वाली कंडीशन मैच नहीं करती, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, फिर मैंने कहाँ पे जाना है। तो इस बात के लिए अब हमने क्या किया, हमने एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन बना देते हैं कि अगर तो ये कंडीशन नहीं मैच करती तो आप कहाँ पे जाओ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि आप मुझे ले जाओ, यहाँ से हम ऐसा करते हैं, हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा वो एरर ऊपर से चला गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं कि हमें ये कहाँ पे, कौन सी स्क्रीन पे लेके जाता है। ये हमें लेके जाएगा ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे। अभी हमने ऑन बोर्डिंग स्क्रीन में ये बटन डाला है ना, ये हमें उसके ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अभी ये हमें नेविगेट नहीं करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें अब जितनी भी वो होंगी ना, हमें उन सबको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अब देखें यहाँ पे मैं अपने इस मेथड के अंदर मटेरियल पेज राउट को कॉल कर रहा हूँ और दोबारा से मैं उसको वो पास कर रहा हूँ। इसको हम एक इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम एक मेथड बना लें और वो मेथड क्या करे, मेरा वो मेथड मैं कॉल करूँ और वो मेथड मुझे आगे राउटिंग में हेल्प करे। ठीक है, तो हम एक मेथड बना लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे ये जो मेरा मेथड था ऑन जनरेट राउट, इसकी रिटर्न टाइप क्या थी, राउट। लेकिन मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ मटेरियल पेज राउट। ठीक है, तो ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखेंगे, हम चलते हैं कि जो मटेरियल पेज राउट है ना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, मटेरियल पेज राउट किसको एक्सटेंड कर रहा है, मटेरियल पेज राउट एक्सटेंड कर रहा है पेज राउट मॉडल राउट को, मॉडल राउट ट्रांजिशन राउट को, ट्रांजिशन राउट ओवरले राउट को, ओवरले राउट एट द एंड जाके किसको, राउट को ही एक्सटेंड कर रहा है। मतलब जो टॉप पेरेंट क्लास है वो कौन सी बन रही है, राउट क्लास। इसी तरह अब मैंने आपको बताया कि मैंने एक मेथड बनाना है, जिस मेथड को मैं सिंपली यहाँ पे कॉल करूँगा और वही काम वो मेथड करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं पेज राउट बिल्डर। अच्छा, अब ये पेज राउट बिल्डर नया आ गया। मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम इस मेथड को कॉल करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पेज राउट बिल्डर है ये कैसे कॉल होगा। तो पेज राउट बिल्डर की भी जो टॉप पेरेंट क्लास है वही राउट क्लास है, तो हम इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायनेमिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लिखते हैं पेज राउट बिल्डर और यहाँ पे हम सिंपली हमने ये मेथड बना लिया। ठीक है, अब ये मेथड की क्या रिटर्न टाइप है, पेज राउट बिल्डर। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से
पेज राउट बिल्डर ही रिटर्न करना पड़ेगा। पेज बिल्डर अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ लेता है। पेज बिल्डर ले लेता है एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, एनिमेशन, दूसरी भी एनिमेशन, और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है एक विजिट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट, दूसरी क्या चाहिए हमें एनिमेशन, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तीसरी भी नहीं चाहिए, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा जो मेरा पेज है। पेज मैं कौन सा रिटर्न करना चाहता हूँ, वो पेज मैं अपने इस मेथड के आर्गुमेंट्स में ले लेता हूँ। इस मेथड के जो मैंने आर्गुमेंट लेने हैं वो मैं उसमें ले लूँगा। तो वो क्या होगा, वो विजिट होगा, उसके बाद वो एक फंक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है उसमें हमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है उसकी भी ज़रूरत पड़े, तो मैं यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ले लेता हूँ, और ये मेरे पेज का नाम है जो कि मैं यहाँ से रिटर्न करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने अपने इस पेज को रिटर्न करना है, लेकिन इस पेज की रिटर्न टाइप क्या है, इस पेज को क्या चाहिए, इस पेज को चाहिए बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास यहाँ से है, तो हम यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे और इसको हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारी राउटिंग होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेम। तो सेटिंग्स, यहाँ से हम सेटिंग्स भी लेके सेटिंग्स को यहाँ से हम राउट सेटिंग लेते हैं, राउट सेटिंग्स और सेटिंग्स, और यहाँ पे हम इन सेटिंग्स को पास कर देंगे। ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ है वो हम ले सकते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बिल्डर मतलब कि जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो हमें किस तरह की एनिमेशन चाहिए, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशन बिल्डर। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वरना सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो ट्रांजिशन बिल्डर है उसको क्या क्या चाहिए, ट्रांजिशन बिल्डर को बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, एनिमेशन और एक विजिट जो कि वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं कॉन्टेक्स्ट, ये भी चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और हमें ये भी नहीं चाहिए, बल्कि ये हम ले लेते हैं, फिर हम इसको यूज़ करेंगे बाद में अपनी ओपेसिटी को देने के लिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, चाइल्ड चाहिए, और उसके बाद हम यहाँ से क्या रिटर्न कर सकते हैं, फेयर ट्रांजिशन। मुझे जो ट्रांजिशन टाइप चाहिए वो चाहिए मुझे फेयर ट्रांजिशन, और ओपेसिटी को मैं रिटर्न क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ एनिमेशन, और यहाँ पे जो मेरा चाइल्ड है उसको मैं, चाइल्ड जो मेरा है वो मैं पास कर दूँ, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, इसको मैं करता हूँ फॉर्मेट। यहाँ से अब हम जो मेरा मेथड था मैं उस मेथड को कॉल करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ पेज राउट बिल्डर। अब देखें ये जो P0 है ये क्या मेरा आर्गूमेंट ज़ीरो, मतलब फर्स्ट आर्गूमेंट क्या था, मेरा एक मेथड था जो कि मैं इसको यहाँ पे पास कर दूँगा। और यहाँ पे मैंने कौन सी स्क्रीन मुझे चाहिए, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, और यहाँ से भी हम पेज राउट बिल्डर, और इसके अंदर मुझे चाहिए पेज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मेरा राउट उस टाइम चलेगा जिस टाइम यूज़र किसी ऐसे राउट पे जाएगा, कोई ऐसा राउट पास करेगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस टाइम यूज़र को ये वाला राउट मिल जाएगा और वो उस स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब हम इसको करते हैं फॉर्मेट, और एक दफ़ा इसको फिर से रन करते हैं। अभी भी ये हमें उसी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन के ऊपर लेके जाएगा, लेकिन अब मैंने आपको यहाँ पे देखें, मैंने एक मैंने बटन लगाया हुआ है यहाँ पे, और मैंने इस बटन पे क्या किया है, जो मेरी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है, मैंने इस बटन पे क्या किया कि जैसे ये बटन कॉल होगा तो यहाँ से मैं इसको पास कर दूँगा, और अब मेरी जो राउटर है यहाँ पे मैं इस कंडीशन को भी चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, बल्कि उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम अपना ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी देखें ना, अभी मैंने आपको पहले डिफ़ॉल्ट के बारे में दिखाना था, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा इस जगह पे और मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये हमें अभी भी उधर ही लेके जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इसको कोई राउट नहीं मिलेगा ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट को हटा के और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, कंटेनर कर दूँ, तो अब देखें, अब ये मुझे एक कंटेनर शो करेगा। इसको भी हम एक दफ़ा रन करते हैं।
पहले तो ये इस वजह से उधर लेके गया क्योंकि वो जो राउट था वो राउट रजिस्टर नहीं था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ था कि मुझे आप पेज अंडर कंस्ट्रक्शन पे ले जाओ। ठीक है, इस दफ़ा मैंने क्या किया, इस दफ़ा मैंने सिंपल एक कंटेनर लगा दिया कि अगर उसको राउट नहीं मिलता तो सीधा एक मुझे कंटेनर शो करवाए। अच्छा, अभी हम इसको बैक लेके जाते हैं। यहाँ से अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस कंटेनर पे ले जाएगा। ठीक है, अब हम देखें, अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, केस पेज अंडर कंस्ट्रक्शन डॉट राउट नेम। तो आप क्या करो, आप मुझे लेके जाओ, रिटर्न क्या कर दो, पेज राउट बिल्डर, और यहाँ से मुझे किस पेज पे लेके जाओ, पेज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और यहाँ मैं इसको कांस्टेंट भी कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इसको रन करूँगा और अब देखें, अब ये मेरी जो सबसे पहला राउट था ये मुझे कौन से वाले पे ले गया, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे। अब मैंने जो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है कि जैसे ही वो कॉल हो तो आप इसके अंदर पास कर दो कौन सा राउट, आप इसके अंदर पास कर दो पेज अंडर कंस्ट्रक्शन। और मैंने अपने इस राउटर के अंदर एक कंडीशन चेक की है कि जैसे ही ये वाला राउट मिले तो आप मुझे ले जाओ पेज अंडर कंस्ट्रक्शन पे। तो अब हम देखते हैं कि ये हमें लेके जाता भी है या नहीं। अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मुझे पेज अंडर कंस्ट्रक्शन पे ले गया। तो गाइज़ ये थी बात हमारी ऑन जनरेट राउट के बारे में कि किस तरह से ऑन जनरेट राउट काम करता है, हम किस तरह से ऑन जनरेट राउट को यूज़ करके डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट कर सकते हैं। होप सो आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।